हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 के संबंध में भूगोल की क्लास नंबर 2। दोस्तों इसमें हम जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या दोस्तों कावेरी नदी? बताइए कौन सी नदी है जो दोस्तों कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो नर्मदा नदी है यह मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। किस पर्वत की दोस्तों? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। दोस्तों अरब सागर में गिरने से पहले यह ज्वार नद मुख बनाती है। क्या बनाती है? ज्वार नद मुख बनाती है, यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों बात की जाए कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी दोस्तों कहां से निकलती है? यह महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 1400 किलोमीटर है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, गल्फ स्ट्रीम डॉट डॉट की खाड़ी से निकलती है। कुवैत की खाड़ी से निकलती है, ओमान की खाड़ी से, मेक्सिको की खाड़ी से या दोस्तों सऊदी अरब से? बताइए दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम है यह कहां से निकलती है? तो दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम है यह कहां से निकलती है? मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है और यह दोस्तों क्या है? एक गर्म जलधारा है। क्या दोस्तों? एक गर्म जलधारा है, यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों यह धारा मेक्सिको की खाड़ी में दोस्तों 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास से उत्पन्न होती है। कहां दोस्तों? मेक्सिको की खाड़ी से तो निकलती है लेकिन मेक्सिको की खाड़ी में दोस्तों 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास से निकलती है, यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों विश्व की कुछ प्रमुख जल धाराएं हैं जिनके बारे में आइए जान लेते हैं। एक धारा के बारे में आपने खूब सुना होगा, अलास्का धारा। कौन सी है दोस्तों? अलास्का धारा। आपसे पूछता है कि बताइए कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है? तो दोस्तों यह गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। दोस्तों अल नीनो जिसको बोला जाता है, इसके बारे में भी आपने खूब सुना होगा। ये कैसी गर्म धारा है? तो ये भी दोस्तों गर्म जलधारा ही है। दोस्तों अंटार्कटिका जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। एक जलधारा के बारे में आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, फ्लोरिडा धारा। तो जो दोस्तों जो फ्लोरिडा है यह भी गर्म जलधारा है, यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों लाब्राडोर, कौन सी है? एक लाब्राडोर जलधारा, यह ठंडी जलधारा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, उच्च पर्वतीय या दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार या दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन? बताइए भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत का लगभग दोस्तों 34.80% जो भूभाग है वह दोस्तों वनों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? वनों से घिरा हुआ है। दोस्तों भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दोस्तों आर्द्र को शुष्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शुष्क भी बोला जाता है, इस बात को भी नोट रखिएगा। दोस्तों उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों का जो प्रतिशत है वह लगभग 7.72% है। कितना है? 7.72% है। जबकि दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों का प्रतिशत है वह दोस्तों 33% है। कितना है दोस्तों? 33.19% है। तो इसमें दोस्तों पूछा गया सर्वाधिक कौन से पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यह बात भी नोट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लेफ लाइन कहलाती है, मैगी नॉट लाइन कहलाती है, मैकमोहन लाइन कहलाती है, डूरंड लाइन कहलाती है? बताइए दोस्तों
भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो रेखा है वह क्या कहलाती है? दोस्तों भारत और जो पाकिस्तान के मध्य रेखा खींची गई है वह रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी? रेड क्लिफ लाइन है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस सीमा रेखा की दोस्तों आधिकारिक रूप से जो घोषणा है वह दोस्तों 17 अगस्त को की गई। कब की गई? 17 अगस्त 1947 ईस्वी को की गई। है बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों बात की जाए डूरंड लाइन की, तो दोस्तों डूरंड लाइन जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। किसके दोस्तों? अफगानिस्तान के बीच है। यह बात नोट रखिएगा। दोस्तों भारत और चीन के मध्य मैकमोहन लाइन है। कौन सी है? मैकमोहन भारत और चीन के मध्य है। जबकि दोस्तों बात की जाए भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है वह 106 किलोमीटर साझा करता है। जो भारत है वह अफगानिस्तान के साथ सीमा कितनी साझा करता है दोस्तों? 106 किलोमीटर मात्र साझा करता है। यह बात भी नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 55% है, 40% है, 60% है या 35% है? बताइए दोस्तों। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो महिलाओं का श्रमिक के रूप में प्रतिशत है वह दोस्तों 55% है। कितना है? 55% है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में 58% जो जनसंख्या है, 58% जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। कितने प्रतिशत दोस्तों? 58% जो जनसंख्या है वह जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। भारतीय जीडीपी में भी दोस्तों कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों भारत गन्ना, मूंगफली, गेहूं, चावल के उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या है दोस्तों? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या दक्षिणी महासागर में? बताइए। जो मारियाना ट्रेंच है दोस्तों यह किस महासागर में स्थित है? दोस्तों मारियाना ट्रेंच कहाँ है? यह प्रशांत महासागर में। कहाँ है दोस्तों? प्रशांत महासागर में है। दोस्तों मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है या गर्त है? गर्त है या गड्ढा? दोस्तों गर्त को ही गड्ढा बोला जाता है। जो मारियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में और दुनिया का सबसे निचला बिंदु है या सबसे बड़ा, सबसे गहरा गड्ढा है। दोस्तों इस गर्त का दूसरा नाम, यानी इसको दोस्तों चैलेंजर गर्त भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चैलेंजर गर्त भी बोला जाता है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों आटाकामा गर्त या पेरू दोस्तों सुंडा गर्त और दोस्तों क्यूराइल गर्त, जापान गर्त और फिलीपींस गर्त, टोंगा गर्त आदि दोस्तों प्रमुख गर्त हैं। यह बात भी नोट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37। पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या दोस्तों राजस्थान में? बताइए। जो पिछोला झील है वह किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों जो पिछोला झील है यह राजस्थान राज्य में है। कहां पर है? राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोहन मंदिर जो जगत सिंह ने बनवाया था पिछोला झील के उत्तर पूर्व में स्थित है। दोस्तों 1362 ईस्वी में महाराणा प्रताप महाराणा लाखा के शासन में इस झील का निर्माण करवाया था। किसके दोस्तों? 1362 में दोस्तों महाराणा लाखा। कौन दोस्तों? महाराणा लाखा के शासनकाल के दौरान इस झील का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? पिच्छू बंजारा ने करवाया था। किसने? पिच्छू बंजारा ने करवाया था। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38। हल्दिया बंदरगाह को डाट के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। एन्नोर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह? बताइए। जो हल्दिया बंदरगाह है किस बंदरगाह के सहायक के रूप में इसको बनाया गया था या इसका निर्माण करवाया गया था? बताइए दोस्तों।
दोस्तों हल्दिया बंदरगाह भारत के दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी और दोस्तों हल्दी नदी के संगम के समीप स्थित है। कहां है दोस्तों? यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका निर्माण दोस्तों कोलकाता बंदरगाह की सहायता के लिए करवाया गया था। दोस्तों भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे मुंबई में है दोस्तों, मुंबई बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पारादीप कहाँ है दोस्तों? यह उड़ीसा में है। एक चेन्नई बंदरगाह आपने खूब सुना होगा, कौन सा दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह। यह कहां है दोस्तों? यह तमिलनाडु में है। कहां है दोस्तों? तमिलनाडु में है। यह बात नोट रखिएगा। दोस्तों मोरमुगांव बंदरगाह, कौन सा दोस्तों? मोरमुगांव बंदरगाह। यह कहां है? गोवा में है। कहां है दोस्तों? गोवा में है। कोचीन बंदरगाह आपने खूब सुना होगा, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह कहां है दोस्तों? केरल में है। कहां है? केरल में है। एक बंदरगाह है दोस्तों कांडला बंदरगाह, कौन सा? कांडला बंदरगाह। यह दोस्तों कहां है? यह गुजरात राज्य में है। कहां है? गुजरात राज्य में है। इन बातों को भी नोट रखिएगा। दोस्तों जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यह कहां है? आंध्र प्रदेश में है। कहां है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, यूरोप में या एशिया में? बताइए। जो रॉकीज कॉर्डिलेरा है यह किस महाद्वीप में पाया जाता है? दोस्तों जो रॉकीज कॉर्डिलेरा है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। कहां? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। दोस्तों राकी पर्वत, जिसे राकी के नाम से भी जाना जाता है, जो राकीज पर्वत है उसको राकी के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दोस्तों राकी पर्वत श्रृंखला जो है अलास्का से न्यू मैक्सिको तक फैली हुई है। कहां से दोस्तों? यह जो पर्वत श्रृंखला है यह अलास्का से दोस्तों न्यू मैक्सिको तक फैली हुई है। यह बात भी नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शंकुधारी वन, सवाना घास के मैदान, पतझड़ वन या दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? बताइए। जो सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र हैं ये किस प्रकार की, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सूडान एक अफ्रीका का देश है। कहाँ का देश है यह एक अफ्रीकी देश है। यह बात भी नोट रखिएगा। इस देश में दोस्तों सवाना जैसे घास के मैदान पाए जाते हैं। और दोस्तों सूडान की राजधानी क्या है? राजधानी भी नोट कर लीजिए, खार्तूम है। क्या है दोस्तों? सूडान की राजधानी खार्तूम है। यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों दक्षिणी सूडान दुनिया का सबसे नया देश है। यदि आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे नया देश कौन सा है तो वह है दोस्तों दक्षिणी सूडान। कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी सूडान दुनिया का सबसे नया देश है। जिसे दोस्तों कब बनाया गया? जो कब बना दोस्तों? यह 9 जुलाई 2011 को बना। कौन सा? दक्षिणी सूडान। इस बात को भी नोट रखिएगा। दोस्तों वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य भी बन गया। कब दोस्तों? 2011 में ही यह संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य भी बना। यह बात भी नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या दोस्तों दंडकारण्य बस्तर या दोस्तों त्र्यंबकेश्वर का पठार? बताइए गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? दोस्तों गोदावरी नदी है महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर का जो पठार है वहां से निकलती है। कहां से दोस्तों? महाराष्ट्र के नासिक से। कहां से दोस्तों? महाराष्ट्र का जो नासिक स्थान है वहां पर दोस्तों त्र्यंबकेश्वर का पठार है, वहीं से गोदावरी नदी निकलती है। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गोदावरी के तट पर नासिक के कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। यह बात भी नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी, शनि? बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है, पति है। दोस्तों नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। छल्ले नुमा आकृतियां किसमें है दोस्तों? शनि ग्रह में है। यह बात नोट रखिएगा। वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। इनमें दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया और
सबसे छोटे ग्रह की बात की जाए तो बुध दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो दोस्तों गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर घूमने वाला सबसे तेज ग्रह भी है। बृहस्पति के बारे में एक बात और नोट कर लीजिए, यह दोस्तों अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। दोस्तों यह अपना एक चक्कर 10 घंटे में ही पूरा कर लेता है। कितने घंटे में? 10 घंटे में पूरा कर लेता है। अथवा दोस्तों यहां एक दिन की अवधि कितने, यानी जो यहां पर एक दिन होता है वह कितने घंटे का होता है? 10 दिन का होता है। दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवां सबसे नजदीक ग्रह है, पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दोस्तों दूरी के अनुसार, यानी पहले दोस्तों बुध आया, फिर कौन सा ग्रह आया? आप बताते जाइए। 5वें नंबर पे कौन सा आता है? बृहस्पति आता है। यह बात नोट रखिएगा। दोस्तों इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड है। क्या है दोस्तों? गैनीमेड है। जो दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह गैनीमेड है, जो दोस्तों लगभग पृथ्वी के समान है। कितना बड़ा है गैनीमेड? पृथ्वी के समान बड़ा है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43, फार्मोसा जलसंधि ताइवान को किससे अलग करती है? मेनलैंड चीन से, उत्तरी कोरिया से, जापान से या फिलीपींस से? बताइए। जो फार्मोसा जलसंधि है यह ताइवान को किससे अलग करती है? दोस्तों फार्मोसा जलसंधि जो है यह ताइवान को किससे अलग करती है? बताइए। तो दोस्तों यह मेनलैंड चीन से अलग करती है फार्मोसा जलसंधि ताइवान को। दोस्तों हडसन जलसंधि, कुछ जलसंधियां नोट कर लीजिए यहां पर। हडसन जलसंधि, यह जलसंधि दोस्तों कहां है? यह हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको दोस्तों? हडसन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। एक है दोस्तों सुंडा जलसंधि, आपने खूब सुना होगा नाम, सुंडा जलसंधि। ये दोस्तों जावा सागर, कौन सा सागर? जावा सागर व हिंद महासागर को जोड़ती है। किसको दोस्तों? हिंद महासागर को जोड़ती है। तीसरी है दोस्तों 10 डिग्री चैनल, जो दोस्तों छोटे अंडमान द्वीप व कार निकोबार द्वीप को अलग करती है। दोस्तों मलक्का जलसंधि, कौन सी है? मलक्का जलसंधि, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, गुरु शिखर, पारसनाथ या महेंद्रगिरी? बताइए। जो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसका सबसे सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी इसकी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 1350 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 1350 मीटर है। दोस्तों ये दोस्तों महादेव पर्वत पर स्थित है। ये चोटी कहां है? महादेव पर्वत पर स्थित है। दोस्तों गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च ऊंचाई है दोस्तों वह कितनी है? वह 722 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 722 मीटर। किसकी दोस्तों? गुरु शिखर की। जो दोस्तों किसकी? अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। किसकी दोस्तों? ये जो गुरु शिखर है ये अरावली, कौन सी दोस्तों? अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दोस्तों झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। कौन सी दोस्तों? पारसनाथ जो पहाड़ी है यह झारखंड में स्थित है। कहां है? झारखंड के दोस्तों गिरिडीह जिले में स्थित है। दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले में है। कहां पे है महेंद्रगिरी पर्वत? यह दोस्तों ओडिशा के दोस्तों गजपति, कहां दोस्तों? ओडिशा के गजपति जिले में स्थित है। यह बात नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है के रूप में जानी जाती है। संरक्षित वन के रूप में, पवित्र ग्रुव के रूप में, अवग्रित वन के रूप में या आरक्षित वन के रूप में? बताइए। जो दोस्तों वन भूमि है जिसे अधिक ह्रास से संरक्षित रखने के लिए संरक्षित किया जाता है, इसको किस रूप में जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको संरक्षित वन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आरक्षित या संरक्षित वन वे वन होते हैं जिसके लिए दोस्तों सरकार कठोरतम नियम बनाती है और उनके ह्रास को यानी उनके पतन को क्या करती है? रोकती है। दोस्तों आरक्षित वन या दोस्तों संरक्षित वन सबसे ज्यादा प्रतिबंधित वन होते हैं। कैसे वन होते हैं? प्रतिबंधित वन होते हैं, जहां पर दोस्तों इनलीगल क्रियाएं या किसी भी प्रकार की क्रियाएं बिना सरकार की परमिशन के नहीं की जा सकती। क्या दोस्तों? नहीं की जा सकती। वहां पर दोस्तों कोई भी आम आदमी कोई भी पत्ता भी नहीं तोड़ सकता बिना सरकार की परमिशन के, क्योंकि वो संरक्षित वन क्षेत्र होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246,
अमराकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला में, पश्चिमी घाट में, अरावली में, या दोस्तों पूर्वी घाट में? बताइए। जो अमराकोंडा शिखर है यह कहाँ स्थित है? दोस्तों अमराकोंडा शिखर की बात की जा रही है, यह कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। दोस्तों अमराकोंडा शिखर पर्वत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों यह पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह दोस्तों गोदावरी नदी के बेसिन पर है। किसके दोस्तों? गोदावरी नदी के बेसिन पर स्थित है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों यह लगभग कितना ऊंचा पर्वत है? ये दोस्तों लगभग 1680 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1680 मीटर ऊंचा पर्वत है। दोस्तों अमराकोंडा या दोस्तों इसको सीताम्बा कोंडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? सीताम्बा कोंडा भी इसका दूसरा नाम है। यह बात नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? भांगर, खादर, तराई या होबर? बताइए कौन सा है जो दोस्तों बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तो दोस्तों वह तराई क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। दोस्तों यह नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को कहते हैं। यह क्षेत्र दोस्तों ब्रह्मपुत्र तथा यमुना नदी के बीच फैला हुआ है। दोस्तों तराई क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है वह भांवर क्षेत्र कहलाता है। जो दोस्तों उत्तरी भाग है वह भांवर क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में दोस्तों मानसून के समय प्रायः बाढ़ आती है। क्या आती है? बाढ़ आती है भांवर क्षेत्र में। यह बात नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे, घनीकरण कहेंगे, वायुमंडलीय दाब कहेंगे या तापमान कहेंगे? बताइए। तो दोस्तों हवा के दाब को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। दोस्तों धरातल के प्रति इकाई भाग पर वायु का जो भार होता है या वायु जो भार डालती है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दोस्तों इसको नापने की इकाई क्या है? दाब को नापने की इकाई क्या है? बैरोमीटर है। क्या है? यंत्र है दोस्तों, बैरोमीटर इसका यंत्र है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49, दोस्तों सुएज नहर जोड़ती है काला सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, दोस्तों लाल सागर को काला सागर से। बताइए जो सुएज नहर है ये किसको किससे जोड़ती है? दोस्तों सुएज नहर के दोनों छोर पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज में स्थित हैं। किस कहां दोस्तों? पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज में स्थित है। यह दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है? दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल लगता है वह किस दिशा से आने वाली हवाओं को क्या कर देता है? निष्प्रभावी या निस्तेनाबूद कर देता है। सीधी दिशा से, दाईं दिशा से, विपरीत दिशा से या फिर दोस्तों बाईं दिशा से? बताइए। तो दोस्तों यह जो बल है यह दोस्तों दाईं तरफ से आने वाली हवाओं को क्या कर देता है? निष्प्रभावी कर देता है। दोस्तों इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर दोस्तों तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस नियम को दोस्तों फेरेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इस नियम को फेरेल का नियम भी कहा जाता है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? मालदीव, फिनलैंड, ग्रीनलैंड या सेल्सियस? बताइए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों वह है ग्रीनलैंड। कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यहां पर दोस्तों डेनमार्क का, किसका दोस्तों? डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार भी है। यह बात भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन से महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? अंटार्कटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर या दोस्तों अटलांटिक महासागर? बताइए। तो दोस्तों सबसे लंबी जो तट रेखा है वह अटलांटिक महासागर की है। किसके दोस्तों? अटलांटिक महासागर की है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अटलांटिक महासागर यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को नई दुनिया के महाद्वीपों से पृथक करता है। यह बात भी नोट रखिए। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53, मिट्टी को टीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? जोतन कहा जाता है, निराई कहा जाता है, सूप कहा जाता है या बुआई कहा जाता है? बताइए।
जो दोस्तों मिट्टी को दोस्तों ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को जोतना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोतना कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों फसल जो है अंकुरित हो जाती है तो उसमें दोस्तों खरपतवार आदि क्या होते हैं? उगाते हैं, जिन्हें साफ करने के लिए दोस्तों फसल की निराई की जाती है। दोस्तों मिट्टी को ढीला करने के बाद उसमें दोस्तों बुआई की जाती है। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? यूएसए में, चिली में, मंगोलिया में या जापान में? बताइए, जो गोबी का मरुस्थल है वह किस देश में स्थित है? दोस्तों जो गोबी का मरुस्थल है यह मंगोलिया तथा चीन में फैला हुआ है। कहां दोस्तों? मंगोलिया तथा चीन में फैला हुआ है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहां का दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों आटाकामा मरुस्थल चिली देश में है। चिली देश के मरुस्थल का क्या नाम है? आटाकामा मरुस्थल। कौन सा दोस्तों? आटाकामा मरुस्थल। दोस्तों इस मरुस्थल में दोस्तों एरिका नगर विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। इस मरुस्थल में दोस्तों एक नगर स्थित है, वह कौन सा है? एरिका नगर। कौन सा है? एरिका नगर। यह दोस्तों विश्व का दोस्तों सबसे शुष्क स्थान है। यह बात भी नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? बताइए। दोस्तों पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह दोस्तों 5.972 गुणे 10⁻24 किलोग्राम है लगभग। दोस्तों यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहा जाता है। यह दूरी के अनुसार दोस्तों सूर्य से तीसरे नंबर पर है, 3rd नंबर पर सूर्य से स्थित है। दोस्तों यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर दोस्तों जीवन संभव है। क्या संभव है? जीवन संभव है। दोस्तों माफ करिएगा दोस्तों, पृथ्वी जो है दोस्तों ये लगभग 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या दोस्तों? जो चंद्रमा है यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56, डॉट डॉट से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वाली है दोस्तों 20,000 या 40,000 या दोस्तों 2,000। तो दोस्तों 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जल ग्रहण करने वाली जो नदी बेसिन होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। संसार की सबसे बड़े नदी बेसिन वाली जो नदियां हैं दोस्तों वह अमेजन नदी है पहले नंबर पर। दोस्तों कौन सी नदी है दोस्तों? अमेजन नदी। अमेजन नदी हो गई दोस्तों, हवांगो नदी हो गई, नील नदी हो गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57, तुंगभद्रा बांध स्थित है गोवा में, केरल में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? बताइए। जो तुंगभद्रा बांध है यह कहां स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में है। कहां है? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह किस नदी पर है? यह कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। दोस्तों तुंगभद्रा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी और आंध्र प्रदेश का तथा कर्नाटक में बहने वाली नदी है। कौन सी दोस्तों? तुंगभद्रा नदी। माफ करिएगा दोस्तों, जो तुंगभद्रा बांध है यह दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर ही बना है। किस पर बना है? तुंगभद्रा नदी पर बना है। और तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। ये बात नोट करिएगा। दोस्तों इसे रामायण में पंपा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंपा के नाम से जाना जाता है। इस नदी का निर्माण दोस्तों तुंगा और भद्रा नदियों से मिलकर हुआ है। 2 नदियों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, तुंगा और भद्रा। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा दोस्तों हम्पी भी इसी के किनारे बसा है। जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी। वह भी दोस्तों इसी नदी के किनारे बसी हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58, निम्नलिखित में से कौन एक नदीय बंदरगाह है? एन्नौर, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई? बताइए कौन सा है जो नदीय बंदरगाह है? तो वह है दोस्तों कोलकाता बंदरगाह, जो दोस्तों नदीय बंदरगाह है। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित एक नदी बंदरगाह है। इसे दोस्तों डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? इसी बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। जो मुंबई बंदरगाह है भारत का दोस्तों प्राकृतिक सबसे बड़ा
प्राकृतिक बंदरगाह है, यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों भारत में 13 बड़े और तथा लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। दोस्तों भारत की तट रेखा की लंबाई लगभग दोस्तों 7517 किलोमीटर है, यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? रॉस द्वीप, वैरन द्वीप, नील द्वीप या दोस्तों सेंटिनल द्वीप? बताइए, जो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है दोस्तों? वैरन द्वीप। वैरन द्वीप ज्वालामुखी उसका नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वैरन द्वीप ज्वालामुखी है। यह दोस्तों 28 मई 2005 में फटा था। कब फटा था? 28 मई 2005 में इसमें क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। तब से इसमें अभी तक दोस्तों लावा निकल रहा है। यह द्वीप दोस्तों 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह द्वीप जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां है दोस्तों? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, यमुना नदी को डाट डाट में गंगा में मिलती है? हरिद्वार में मिलती है, ऋषिकेश में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है या पटना में मिलती है? बताइए दोस्तों, जो यमुना नदी है यह प्रयागराज में, कहां पर? प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है और संगम बनाती है। और दोस्तों वहां पर क्या लगता है? कुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 2525 किलोमीटर है। कितनी? 2525 किलोमीटर है। जबकि यमुना नदी दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है यह दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह दोस्तों बंदर पूंछ से निकलकर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। कहां से निकलती है यमुना नदी? बंदर पूंछ से निकलती है। कहां से निकलती है? बंदर पूंछ से निकलती है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और साथ में बनी बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।